अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक ऑपरेशन और कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अलजेब्रिक ऑपरेशन आज हमने करने हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। सबसे पहले एडिशन है, एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें मेरे पास है 3 + 4 आयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 8 + 5 आयोटा। इसको हमने करना है ऐड करने के लिए ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है। सिंपली आपने इन दोनों के दरमियान जब ऐड का साइन होगा तो आपने ऐड को, एडिशन को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने है कि आपको पता है कि प्लस प्लस इक्वल्स टू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी नेगेटिव होता है। सेम नंबर्स मतलब सेम आपके पास साइन हो तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव। यहाँ पे हम ये करेंगे। 8 के पास अगर कुछ नहीं है तो आपने याद रखना है कि अगर किसी के साथ कुछ ना हो तो उसके साथ पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव यहाँ पे आ गया पॉजिटिव साइन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ नेगेटिव आना था। आपने सिंपली इसको अब ऐड कर लेना है। 3 + 8 रियल नंबर को रियल नंबर में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 3 + 8 11 एंड 5 + 4 9 आयोटा इसके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही होगी, बस अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन में आप इसको जब ऐड करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे जो आंसर आएगा आपके पास साइन चेंज हो गए। जस्ट आपने वही काम करना है, रियल एंड रियल आपने एक तरफ कर लेने हैं, इमेजिनरी और इमेजिनरी एक तरफ कर लेने हैं। 4 - 1 3 एंड 8 + 6 = 14। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जैसे हम अलजेब्रिक फार्मूला लगाते हैं मल्टीप्लाई का, वही हमने इधर भी लगाना है कम्प्लेक्स नंबर्स में। कम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन ये पहले की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत है आयोटा की वजह से, इसी वजह से ये पढ़ाई जाती है दोबारा। मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई x + y है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं z + t के साथ, तो ये अलजेब्रिक है ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई जिस तरह करते हैं कि x पहली रकम इधर से ले लें और इसको इस वाली पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करें, और इधर से फिर दूसरी रकम विद साइन, साइन का ध्यान रखना है आपने, विद साइन ले लें और फिर उसको पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ऐसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन इधर भी करनी है। हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए दो के पास कम्प्लेक्स नंबर्स है। कम्प्लेक्स नंबर्स में से पहले कम्प्लेक्स नंबर का पहला डिजिट ले लें, यानी रियल पार्ट ले लें 4, उसको दूसरे वाले पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 4 × 1 + 6 आयोटा, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा नंबर लेंगे विद आयोटा एंड विद साइन, मतलब हमने इसका दूसरा पार्ट ले लिया। इसको इस वाले कम्प्लेक्स नंबर के पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रकम आएगी उसको अलजेब्रिक के साथ सोल्यूशन करके उसका आंसर निकाल देंगे। देखें यहाँ पे 4 × 1 4, 4 × 6 24 आयोटा, आगे 8 × 1 8 आयोटा, 8 × 6 = 48 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू आप लगा दें, आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। आयोटा की वैल्यू इमेजिनरी है, इमेजिनरी आपस में प्लस माइनस, और रियल पार्ट में प्लस माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में आपके पास रैशनलाइजेशन का अमल होना है, क्योंकि इधर हमने देखना है कि आयोटा की जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास कोई डिनोमिनेटर्स में ना हो। एक ही ऊपर वाली जो रकम होती है ना फ्रैक्शन के ऊपर वाली, इसको कहते हैं नोमिनेटर, नीचे वाली जो होती है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने डिनोमिनेटर में आयोटा यानी कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं रहने देनी है। उसके लिए हमने ख़ास तौर पर रैशनलाइजेशन करनी होती है। कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन में सिर्फ रैशनलाइजेशन ही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। यहाँ पे हमने जब रैशनलाइजेशन करनी है तो नीचे वाला इमेजिनरी पार्ट लेंगे, उसका लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हम पढ़ेंगे, फ़िलहाल आप ये याद रख लें
कि कॉन्जुगेट के हिसाब में आपने सिर्फ आयोटा की रकम जो होगी ना उसका साइन चेंज कर लेना है। उसका साइन चेंज करके हमने नीचे वाली डिनोमिनेटर का जो है रकम है ना उसका कॉन्जुगेट लेके उसको प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना उसके साथ, और उसके साथ रैशनलाइजेशन का अमल हम करेंगे। ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये सवाल है 4 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा, इसको हम कर रहे हैं डिवाइड करेंगे तो इसके साथ हम ये देखेंगे कि डिवीजन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ऊपर वाली रकम में से कोई कॉमन तो नहीं आता, नीचे वाले में से तो नहीं कोई कॉमन आता। अगर कॉमन आए फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर नीचे 4 होता है यहाँ पे तो आपके पास ऊपर से कॉमन आ जाना था 4, नीचे से कॉमन आ जाना था 2। ये देखें अगर यहाँ पे 4 आना था तो 2 कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ से आपकी कटिंग हो सकती थी। अब यहाँ पे कॉमन नहीं है तो हम इसको सीधा रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए वही जो प्रोसेस अभी बताया वही करेंगे और नीचे वाली रकम के फार्मूला लगा देंगे, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, तो उसका फार्मूला लगेगा a² - b² का फार्मूला जिसमें है a - b × a + b, ये लगेगा। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ क्लोज कर लिया, ऊपर वाली साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 4 × 2 - 3 आयोटा फुल प्लस 8 आयोटा के साथ 2 - 3 आयोटा सारा का सारा आयोटा स्क्वायर जहाँ पे बन जाएगा वहाँ पे -1 लग जाएगा, और उसके बाद आयोटा वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे। -12 है प्लस 16 है तो इसका आंसर +4 आएगा, और 8 है माइनस माइनस या प्लस हो जाना, 8 + 24 है तो इसका आंसर 32 आ जाएगा। नीचे भी देख लें, नीचे है हमारा जो फार्मूला क्लोज हुआ था डिनोमिनेटर में, वहाँ पे हमने फार्मूला क्लोज किया था 2 और 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें -1। जैसे कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रही है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक शुरू किया हुआ है और उसके हर कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होने चाहिए, इसलिए ये करवा रही। 4 - 9 -1 को मल्टीप्लाई किया है प्लस हो गया, 4 + 9 = 13। यहाँ पे आपका सवाल हो गया एंड। आपने इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लें, रियल पार्ट को अलहदा करके लिखना है, रियल पार्ट अलहदा करके भी लिखा जा सकता है। इस तरह भी जवाब सही है और इस तरह भी जवाब सही है। अब हमारा जो नया टॉपिक है उसमें आपके पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ेंगे, साथ इसकी एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स इसलिए कि साथ साथ प्रूव होता जाए जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, और हम गलत पढ़ रहे हों, किताब वाले कुछ और लिख के हों, हम कुछ और लिखें, ये तो बात गलत हो जाएगी ना। फिर चलें, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास जिस तरह रियल नंबर्स की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी 9th में, हम 10th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको पता लग गया आयोटा वाले नंबर्स होते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी? नाम वही है, काम भी वही है, बस यहाँ पे नंबर्स चेंज है। हमने जिस तरह पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर की 2 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एडिशन के साथ, एक मल्टीप्लिकेशन के साथ। इसी तरह ये देख लें, इसकी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशन की करते हैं, साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो साथ ही कर लें, मैं तो अलहदा ही करूँगी ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले प्रॉपर्टी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि अगर कह रहा है कि फॉर एनी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स, कि अगर आपके पास कोई 2 कम्प्लेक्स नंबर है, उसका नाम एक इसने दे दिया Z1, दूसरे का नाम दे दिया इसने Z2, तो उसका सम यानी एडिशन Z1 + Z2 इज़ आल्सो कम्प्लेक्स नंबर। ये तो भाई सीधी सी बात है कि अगर आपके पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं तो उसका एडिशन भी कम्प्लेक्स नंबर ही निकलेगा, वो कोई शफीक अहमद तो नहीं ना निकलेगा, कम्प्लेक्स नंबर ही निकलेगा। इसी तरह आगे चलें मल्टीप्लिकेशन में, तो वो भी यही कहता है कि फॉर एनी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, वही पुरानी बात कि अगर Z1 और Z2 कोई कम्प्लेक्स नंबर हैं 2, तो उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें Z1 और Z2 को, तो वो आल्सो कम्प्लेक्स नंबर। वही बात शफीक अहमद या फिर किसी और ने तो नहीं आ जाना इधर,
यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब इनको हम करते हैं प्रूफ करेंगे हम एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स में मैंने लिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई 2 हम ले लेते हैं इधर से। ये पहला हम कह देते हैं इसको G1 है, ये दूसरा हमारे पास G2, ये तीसरा नंबर हमारे पास G3। तो पहले 2 हम ले लेते हैं फिलहाल। हमारे पास एडिशन में क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास G1 प्लस G2 इक्वल्स टू कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ही बने, कोई शफीक अहमद या बाबर खान या कुछ और ना बने, ये कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, -7 -4 आयोटा, ठीक है, ऐड करेंगे 7 -3 आयोटा के साथ। एडिशन अभी हमने सीखी, क्या करना है, -7 -4 आयोटा प्लस 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 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। सिंपली अगर आपको ये याद ना रहे कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि माइनस पे साइन चेंज हो जाते हैं, एडिशन पे साइन चेंज नहीं होते। दूसरा तरीका ये कि जो सेम नंबर सेम साइंस होते हैं ना, मतलब प्लस प्लस जो होते हैं वो माइनस माइनस जो होते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, और डिफरेंट साइंस जो होते हैं प्लस माइनस और या माइनस प्लस हो, जिस तरह करके भी आया आपके पास, वो हो जाते हैं नेगेटिव। 2 तरीके आप जिस तरह याद कर सकते हैं कर लें, पूछा जाए बार बार पूछें, हम यहाँ पे आपके पास अवेलेबल। यहाँ पे देखें -7 + 7 ये तो हो गए कैंसिल, आगे है -4 आयोटा -3 आयोटा, इसको हम कर लेंगे। ये देखें अब साइन बड़ी रकम का लगेगा जिस तरह अलजेब्रा में लगता है, लेकिन हम करेंगे इनको ऐड, -4 -3 हो जाएगा -7 आयोटा आपके साथ आ जाएगा, ये आपका आंसर। ये -7 आयोटा, इसके साथ अगर बेशक कुछ नहीं है, ज़ीरो भी रियल नंबर में आ जाएगा और ये इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा। ये आपके पास आल्सो कम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई रियल नंबर नहीं बन गया, या फिर ये कोई इरेशनल रैशनल कुछ नहीं बना, ये कम्प्लेक्स नंबर ही बना। प्रॉपर्टी प्रूव होगी। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। इसमें उसने क्या कहा था कि Z1 और Z2 को जब आप करोगे प्रोडक्ट तो उसका जवाब भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। हम ले लेते हैं इन दोनों को, -7 -4 आयोटा और 7 -3 आयोटा, इनको कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई करने का तरीका, -7 पहली रकम, 7 -3 आयोटा पहली रकम ने पूरी दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होना, फिर दूसरी रकम ने पूरी दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पे 7 -3 आयोटा, ये गलती से ब्रैकेट लगी, चलें आगे। -7 × 7 -49, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 7 और 3 21 आयोटा, -4 7 28 आयोटा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 4 × 3 होता है 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू लगा दें इसकी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास -1 या -1, इन दोनों को जमा कर लें, प्लस माइनस किया हमने इसको, तो ये आज के पास आंसर आ गया -28 + 21, 8 में से निकालें -7 आयोटा माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो गया 12, अब बस एक कम्प्लेक्स नंबर ही बन रहा है। अब नेक्स्ट इसका -49 और 12 को हम कर लेंगे ऐड, जो आपके पास रकम आएगी 51। आप यहाँ पे देख लें, साइन भी लगेगा माइनस, यहाँ पे भी देख लें कि कम्प्लेक्स नंबर ये बना है, कोई रियल नंबर नहीं बना, कोई इरेशनल कोई रैशनल कोई और नंबर नहीं है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको एडिशन के हिसाब से आप देखें। सबसे पहले उसने कहा है कि Z1 + Z2 इन दोनों को ऐड करें,
फिर Z3 के साथ एडिशन करें तो ये बराबर आ जाता है अगर आप Z1 को बाद में और Z2 प्लस Z3 इनको पहले ऐड कर लें। नेक्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसके एडिशन के हिसाब से वो कहता है कि अगर आपके पास Z1 और Z2 कोई दो नंबर्स कम्प्लेक्स हैं तो इसमें आपने ऐड करना है, Z1 को Z2 में ऐड कर लें या Z2 को Z1 में ऐड कर लें, दोनों का जवाब आएगा बराबर। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई में हो, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें या Z2 को पहले रख के Z1 में मल्टीप्लाई करें के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा बराबर। ये वही प्रॉपर्टीज़ जो हमने उधर रियल नंबर्स के साथ पढ़ी थी। अब इसको हम करते हैं प्रूफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें हमारे पास Z1 है, Z2 है जो कि बराबर होने चाहिए Z2 और Z1 के दरमियान में, ऐड है तो ऐड का दरमियान में, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के साइन लग जाएगा। फिलहाल हम एडिशन का करते हैं, यही कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं। -7 पहला है हमारे पास -7 -4 आयोटा, इस लेफ्ट हैंड साइड पहले कर लेते हैं हम, इसको ऐड करें इंटू 7 -3 आयोटा के साथ, क्या जवाब आएगा। अभी हम एडिशन करके हटें, स्मार्ट वर्क करते हैं थोड़ा सा, एडिशन करके हटें, क्या जवाब आया, वही जवाब आया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है -7 आयोटा, -7 आयोटा। दूसरा वाला करके दिखा दूंगी ताकि आपको यकीन हो जाए मुझ पे, आजकल की दुनिया कहाँ यकीन करती है। -7 -4 आयोटा, इसको मैं करके दिखा देती हूँ। 7 -3 आयोटा पॉजिटिव साइन है, कोई साइन चेंज नहीं होना, तो यहाँ पे आएगा -7 -4 आयोटा, जिसमें ये दोनों कैंसिल और वही जवाब आपके पास, ये और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे हमारा हो गया प्रूफ। नेक्स्ट हम करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आपके पास क्या उसने कहा है कि Z1 Z2 बराबर होना चाहिए Z2 Z1 की। तो पहला हम ले लेते हैं -7 -4 आयोटा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज करने लगी हूँ, जिसमें 3 -2 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड करने लगी हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हो सकता है, चेंज इसलिए किया है ताकि आपको पता लग जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स नहीं है मेरे पास, जो मर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें आपका जवाब वही आना है, जो जवाब होना है। और दूसरी रकम के साथ पूरी दूसरी रकम, पूरा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा। -7 × 3 -21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 × 2 14 आयोटा -12 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, साथ इन दोनों को जमा कर लेंगे, जो हमारे पास आएगा 2 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। ये इसका साइन कर देगा चेंज, जिसकी वजह से -21 -8 बन जाएगा, और -21 -8 करेंगे तो -29 प्लस 2 आयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा। अब दूसरे लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, राइट हैंड साइड करके देखते हैं। राइट हैंड साइड में ये पहले रख लेते हैं 3 - 2 आयोटा इंटू 7 -4 आयोटा करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे हमने पहले किया था। दूसरी रकम के साथ साइन देखें, माइनस का है तो इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। साइन की गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपने, वरना पूरा का पूरा सवाल कबाड़ा हो जाना है। -3 -7 और 3 -21 -12 आयोटा प्लस 14 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। देख लें बिल्कुल ऊपर वाला बना है, एग्जैक्ट वही रकमें बनी है, तो इसका जवाब भी वही निकलेगा। तो इसे मर्जी सवाल को घुमा फिरा के कर लो, जवाब वही निकलना। आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे -1 वैल्यू आ गई, साइन चेंज और जवाब भी चेंज नहीं, सेम।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के हिसाब से। तो इसमें क्या है, इसको प्रूव करने की मेरा ख्याल मुझे ज़रूरत नहीं है। एडिशन का साइन देखे लगेगा एडिशन की प्रॉपर्टी में और मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर Z1, Z2 और Z3 तीनों के तीनों एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उसको हम करें ऐड, Z1 और Z2 को पहले कर लें, बाद में Z3 को करें, तो आपका जवाब बराबर आएगा अगर आप Z2 और Z3 को ऐड पहले कर लें और बाद में Z1 को कर लें। ये आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी करें, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में जहाँ इधर एडिशन का साइन लगा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, जवाब आपका सेम आना है। मुझे लगता है कि आप समझदार बच्चे हैं, तो आप समझेंगे कि यहाँ पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहते हैं किसी की शिनाख्त जो है ना वो आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ऐसी चीज़ जिसको किसी चीज़ में ऐड करने से, यहाँ पे चलो कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, हम भी कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं कि ऐसी चीज़, ऐसा नंबर जिसको किसी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने से उसकी शिनाख्त चेंज ना हो, जो वो है वो ही रहे। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वो ऐसे नंबर जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी शिनाख्त चेंज ना हो, उसमें आ जाता है। आप देखें कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको जिस मर्जी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लें उसकी शिनाख्त जो है वो चेंज नहीं होती। तो 0 और 1, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं, देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर 0, एक कम्प्लेक्स नंबर 0 वो एग्जिस्ट करता है, उसको हम 0 + 0 एयोटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो है ही 0, एयोटा के साथ भी लिखा जाए तो उसका मतलब भी 0 ही है। सच दैट कि आपके पास फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर नाम उसने दे दिया जी, कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ जब वो ऐड हो 0, तो आपको शो कर रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी शो करवाता है, उसकी शिनाख्त चेंज नहीं करता कि 0 पहले ऐड हो बाद में ऐड हो, जी का जी रहता है। और ये कम्प्लेक्स नंबर आप 0 भी लिख सकते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहे तो 0 + 0 एयोटा जो है वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर आपसे कोई पूछे रियल नंबर में अकेला 1 आ जाता है और कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास 1 + 0 एयोटा आता है, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में उसको शिनाख्त नहीं चेंज करनी, तो हमने देखना है कि एयोटा की वजह से यहाँ पे अगर हम 1 एयोटा लगाएंगे तो उसकी वजह से सारा सवाल चेंज हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने वो चेंज नहीं होने देनी, ख़राब नहीं होने देनी, इसकी वजह से हम यहाँ पे लगाएंगे 1 + 0 एयोटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसमें आ जाता है एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये इन्वर्स वाला जो सवाल है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते होते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट, जो आपके पास नंबर है उसका उलट, वो चीज़ जो उसको पूरा कैंसिल करके उससे 0 बना दे, मल्टीप्लिकेशन में 1 बना दे, क्योंकि ऐड की बात है तो 0 करना ज़रूरी है, मल्टीप्लाई में 1 कोई मायने नहीं रखता मल्टीप्लाई में, इसलिए 1 बना दे, एडिशन में 0 कोई मल्टीप्लाई नहीं रखता इसलिए 0 बना दे। ऐसा नंबर जिसमें ऐड होके उसे 0 कर दे उसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें एक कम्प्लेक्स नंबर के साथ और वो कम्प्लेक्स नंबर को 1 कर दे उसके साथ मल्टीप्लाई होके, वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके हम एग्जांपल ले लेंगे, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 4 - 5 एयोटा, इसका मैं कहूँ एडिटिव इन्वर्स निकालना है, एक ऐसा नंबर निकालना है जिसकी वजह से ये 0 हो जाए। देखा जाए तो अगर हम रियल नंबर को 0 करना चाहें तो यहाँ पे -4 का होना ज़रूरी है। सिंपली अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे -4 का होना ज़रूरी है, और इमेजिनरी पार्ट को करना चाहिए यहाँ पे +5 का होना ज़रूरी है। यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से ये पता लगा कि यहाँ पे अगर हम इस रकम के साथ बाहर साइन माइनस का इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो इसको उलट कर देती है, यानी एक साइन की वजह से रकम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा कि 1 जैसे -1 को कैंसिल कर देता है,
जिस टाइम 2 -2 को कैंसिल कर देती है और 0 के बराबर ले लेती है। इसी तरह यहाँ पे ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर के अगर बाहर माइनस इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो यहाँ पे ये जो होगा पूरा का पूरा इसका इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसका इन्वर्स के लिए हमें सिर्फ माइनस का साइन लगे। यही बात यहाँ पे है, मैंने आपको कंसेप्चुअल करके सिखाई है। यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर जी, जो कि हमें पता है कि जी से डिनोट किया जाता है, देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर -g। -g का मतलब कि उसका इन्वर्स, ठीक है, सच दैट कि ऐसा हो कि जी के साथ जब उसे ऐड किया जाए, एडिटिव है तो ऐड ही होगा, जी के साथ जब उसे ऐड किया जाए -g को, तो वो उसे किसके बराबर ले आए, 0 के। -g को पहले ऐड करो या बाद में ऐड करो, ये 0 के बराबर आ जाएगी। तो इसकी एडिटिव इन्वर्स जी क्या हो जाएगा, -c। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा कि अगर फॉर एनी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, नॉन ज़ीरो यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे इसलिए ज़रूरी क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको नहीं समझ आई। पहले एक मतलब एडिटिव इन्वर्स की जो हम ना एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें आपके पास आगे ये आपके पास है 3 - 3 आयोटा। ये एक आपके पास एग्जांपल, मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया है, इसकी एडिटिव इन्वर्स निकालना है। जस्ट आपने क्या करना है, इसके साथ माइनस इंट्रोड्यूस करवा देना है, जिसकी वजह से ये हो जाएगा उलट, इसका उल्टा हो जाएगा। माइनस के साथ जब जाएगा -3 + 3 आयोटा, इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे ना, चाहे जिस मर्जी तरीके से कर लो, इसे पहले रख के इसे बाद में रख के कर लो, जब इसे हम ऐड करेंगे ना, ये देखें मैं z1 यानी z को पहले रख रही हूँ, फिर इसके बाद इसके इन्वर्स को रखूँगी एडिशन के लिए। ये देखो जो मैं करूँगी ना, ये इक्वल्स टू 0 मैं होगा। यही हमने अभी प्रॉपर्टी में सीखा ना, प्रॉपर्टीज़ यही है जो आप प्रूफ कर करके समझ के ध्यान से करें। यहाँ पे आएगा -3 + 3 आयोटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब बात है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इन्वर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि एक जी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो कोई नंबर और उसको कर दे 1, यानी मल्टीप्लाई में 1 कोई मायने नहीं ना रखता, तो उसे 1 बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे 1 करने के लिए कौन सा नंबर लगाएंगे, सिंपल बात है, अगर जी है ना तो उसके साथ 1/z को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बचेगा। इसको करके देख लें, यही कम्प्लेक्स नंबर ले लें 3 - 3 आयोटा। इसके इन्वर्स निकालने का भी एक तरीका है, वो कैसे निकलता है वो आगे जाके एक्सरसाइज में भी आपको चाहिए, तो मैं इधर ही बता देती हूँ कि वो कैसे निकलता है। इन्वर्स निकालना, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालना हो तो उसका कैसे इन्वर्स निकाला जा सकता है। यहाँ पे आपने यहाँ पे 1/, कर देना इसको हमने खुद कर दिया 1/, माइनस इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमने इसे 1/, में कर दिया, 1/, हमने लिख लिया। अब ये जो है ना, हमने यहाँ जिस तरह हम पहले कहते हैं कि आयोटा जो है वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में नहीं रहने देनी, इसको पूरा करने, इसको हमने ना रैशनलाइजेशन करनी है। फिर जब रैशनलाइजेशन हो जाएगी फिर ये हमारा जवाब मुकम्मल रहेगा, यानी फिर ये एडिटिव मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा। यहाँ पे नहीं रहने देनी, तो उसके साथ कॉन्जुगेट को हमने कर लेना है मल्टीप्लाई और डिवाइड। आयोटा की वैल्यू चेंज करके साइन यहाँ पे हमने इसे कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इधर फार्मूला पर लग जाएगा a² - b² का, जो हम पहले एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस में, तो हम इधर ये वाला फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्लोज करते हैं, 3 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर आ गया 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 3 आयोटा ही रहेगा, तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 - 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आ गया, ऊपर 3 + 3 आयोटा ही रहेगा। सेम नीचे आ गया 9 प्लस, क्योंकि आयोटा की वजह से आयोटा हो गया ना, ये देखें -9 आयोटा स्क्वायर है ना, तो -9 आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1, ये हो जाएगा +9। ठीक है, 9 + 9 आ जाएगा, और 9 + 9 आपको पता है 3 + 3 आयोटा ओवर 18। ये जो है ना,
ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकला, ठीक है। इसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आ गई जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी जिसमें मल्टीप्लिकेशन जो होगी एडिशन के साथ होगी। ये प्रॉपर्टी भी मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहोगे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपने इसको प्रूफ करवाना है तो प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। कहता क्या है इस प्रॉपर्टी में, ये प्रॉपर्टी इस तरह कि आपने मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों को एक साथ करना है। इसमें इसने ये कहा है कि अगर आपके पास 3 जो है कम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1, एक Z2, एक Z3, तीनों पे तीनों ना इस तरह हो रहे हैं कि Z1 और Z2 और Z3 को पहले आप ऐड करें, फिर आप उसे Z1 में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। वो बराबर आएगा जब आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें या Z1 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करें फिर दोनों को में ऐड करें, ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। और फिर ये हो गया इसका पार्ट 1। इस प्रॉपर्टी के 2 पार्ट है ना, ये इसका पार्ट 1 है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये इस तरह भी सही है और इस तरह भी सही है। इस तरह की क्या है कि अगर आप Z1 और Z2 को पहले प्लस कर लें, बाद में Z3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो बराबर होगा Z1 Z3, यानी Z3 के साथ पहले Z1 को मल्टीप्लाई कर लें और Z3 के साथ Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें और बाद में ऐड करें, वो बराबर होगा। इसका जो प्रूफ है ना, अगर आप कहोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर आपको चाहिए तो मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको 1-2 एग्जाम्पल के साथ दे दूँगी, ठीक है। हमारे यहाँ पे लेक्चर होते हैं ख़त्म। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी आपने दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.2 फुल एक्सरसाइज।